हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक दूसरा टॉपिक जो हम लोग अभी एटलीस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में बेसिक आइडिया हम लोग को पता चल गया है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं उसके बारे में जान। सो ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इवन अगर आप बाद में आरटीआई को लेके अगर कोई भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो दिस इज अ कंसेप्ट विच यू मस्ट नो और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। चलिए, और पहला जो पॉइंट है, पब्लिक अथॉरिटीज हैव सर्टेन obligations under this act to ensure its effective implementations. Here are some key obligations of public authorities under the RTI Act. जैसे कि आप RTI अगर पढ़ रहे होंगे और मेरे वीडियोस को अगर आपने फॉलो किया होगा, जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये जो RTI का जो लोचा है ना और RTI का जो एक्ट है ना वो अच्छे से लिखा नहीं गया है। मतलब अच्छे से लिखा गया है लेकिन जब आप इसको एज ए सब्जेक्ट अप्रोच करते हैं तब आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसका सही तरह से सेग्रीगेशन करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा काम आपका काम आसान करना। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज को अगर आप मोटा मोटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और उसका मेन एसेंस समझना चाहते हैं तो उसको आप बाय पॉइंट्स पढ़िए। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या है, ड्यूटी, और पब्लिक अथॉरिटीज का ड्यूटी क्या है उसको हमको पढ़ना है। फर्स्ट ड्यूटी क्या है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये देखिए, मेंटेन रिकॉर्ड्स। Public authorities are required to maintain records and documents in a manner that facilitates the right to information. जो right to information facilitate करे उसी order में, उसी requirement को मद्देनजर रखते हुए public authorities are required to maintain records and documents in a manner that facilitates the right to information. उसको मतलब right to information अपना objective है, तो ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन करो ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पाए। दिस इंक्लूड्स प्रॉपरली कैटलॉगिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए इजी रिट्रीवल। मतलब ये आराम से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कैटलॉग करके अच्छे से रखिए ताकि जब भी इंफॉर्मेशन अगर ज़रूरत पड़े इजीली रिट्रीवल हो उस चीज़ का। तो कॉमन सेंस का बात है, इतना हार्ड कुछ नहीं। अपॉइंटिंग अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आप लोग को जानना पड़ेगा। एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट वन और मोर PIOs हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू RTI एप्लीकेशन। अब आप एक नॉर्मल से इंसान हुए, आपने अपना एप्लीकेशन डाला और उसके बाद कोई बंदा तो होना चाहिए ना वो एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट करे और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। सो पब्लिक अथॉरिटी का पहला काम क्या है, एक अपना PIO जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट करे, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, वही बंदा इंफॉर्मेशन दे। द PIO इज प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इंडिविजुअल सीकिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, हु इज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इंडिविजुअल सीकिंग इंफॉर्मेशन इन राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज PIO। और हर एक पब्लिक अथॉरिटी का ये ड्यूटी होता है कि एक PIO को अपॉइंट करे। थर्ड, एक्सेप्टिंग RTI एप्लीकेशन। पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट एक्सेप्ट RTI एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन्स इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब एप्लीकेशन का जो एक फॉर्मेट हो, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। दिस एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड आइदर ऑनलाइन और इन पर्सन। देखिए, ऑनलाइन भी हो सकती है, इन पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अब देखिए, यही होता है लॉ के साथ। आजकल अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड या कहीं पे भी आपको कोई काम है, कोई एजेंसी है, कोई हेल्प करता है आपको किसी चीज़ में, तो उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, या अमेंडमेंट भी नहीं बोलूँगा, लेटेस्ट जो अपडेट हो रहा है, कहीं पे भी जाइए आप, कंपनी लॉ में जाइए, कहीं पे भी आप देखेंगे कि ये ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और होगा ही, क्योंकि डिजिटल पिलर पे हम लोग आ चुके हैं और फाइनेंशियल पावर के साथ डिजिटल पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि काम आसान हो। और इसीलिए ऐसे तरह से एप्लीकेशन आप एक ऐसे फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट कीजिए जो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करे और ऑनलाइन भी हो पाए। तो ये एक ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी। टाइमली रिस्पॉन्स। अब टाइमली,
अब मैंने आज मांगा, जो ऐसा ही होता है अपने देश में, और अपने देश में क्या बहुत जगह पे यही होता है कि हमने दे तो दिया, लेकिन अपना इंफॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं हम लोग को। सो द PIO मस्ट रिस्पॉन्ड टू RTI एप्लीकेशन विद इन 30 days। अपने एप्लीकेशन मैंने दे दिया और 30 दिन में उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। एंड द डेट ऑफ रिसीव इन सर्टेन केसेस इन्वॉल्विंग लाइफ एंड लिबर्टी, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ज़्यादा आ जाता है इसमें। पीरियड कैन बी रिड्यूस टू 48 hours। अगर कोई इंफॉर्मेशन है बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसिटी का है, उसका 48 hours में भी देना पड़ेगा, और वैसे 30 days का। तो टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, public authorities are obligated to provide the requested information to the applicant unless it falls under the exempted categories। अब ये जो exempted categories है इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, exemption क्या होता है। जैसे कि right to information is not an absolute right। whenever I'm saying that right to information is not an absolute right, it just signifies one thing, that okay, it has some reasonable restrictions। So exempted categories are those reasonable restrictions। Even if you have studied constitution, you will understand it better। Now, अब छोटा छोटा ये आप आराम से पढ़ लेंगे। exemptions, public authority must ensure that they do not disclose information that is specifically exempted। मतलब अगर सेक्शन 8 उसमें जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट अलाउड कि किसी को बताए, जो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंशियल कुछ है, अगर वो ये सब करती है तो वो जो अपना ड्यूटी उसको ब्रीच करे और उसके लिए उसको अपना जो पनिशमेंट है उनको मिले। फीस एंड कॉस्ट, पब्लिक अथॉरिटीज आर अलाउड टू चार्ज ए फी फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, बट उतना ज़्यादा नहीं होता। और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको हम लोग तो देखते ही है, तो उनको एग्जेम्प्ट, उन लोग को एग्जेम्पशन मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। असिस्टेंट टू एप्लीकेंट्स, जितना हो सके एप्लीकेंट्स को हेल्प करे, जितना किया जा सकता है करे। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं प्रोएक्टिवली पब्लिक अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है कि वो लोग खुद ही कर देंगे डिस्क्लोज, ताकि इतना प्रॉब्लम ना हो। एनुअल रिपोर्ट्स, पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑन RTI एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आए रिसीव, कितने डिस्पोज हुए, कितने पेंडिंग है। तो हमको क्या पता चलता है कि करंट स्टेटस क्या है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मैंने 1000 बार समझाया RTI का काम क्या है। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट फंक्शनिंग और अकाउंटेबल गवर्नमेंट फंक्शनिंग विच रिमूव्स द करप्शन। द बेसिक एसेंस को आपको पकड़ के रखना ही पड़ेगा। नाउ ट्रेनिंग, पब्लिक अथॉरिटीज शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ मेंबर्स including PIOs to ensure that they are aware of their obligation under RTI Act and can effectively handle RTI requests। So training is mandatory, like public authority should provide training to their staff members including PIOs to ensure they are aware of their obligation under the RTI Act and can effectively handle RTI requests। So training is a very important part, and failure to comply these obligation can lead to penalties and fines as specified under RTI Act। तो यही मुद्दा बात है कि अगर ये सब जो कंडीशंस है इसको सही से अगर देखा नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरे साथ पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और आगे आने वाले किस टॉपिक्स में आप अपना वीडियो मतलब चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए कुछ सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।